तो आप सभी का अनिल टीच ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड मतलब 10वां पाठ जो है नेताजी का चश्मा जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसका जो है आज हम लोग फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022-23 सेशन में उसका आज हम लोग MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेताजी का चश्मा पाठ का आज हम लोग PVI MCQ नो मतलब क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। इसका जो है ऊपर गद्यांश दिया गया है जिसको हमने नहीं पढ़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेताजी का चश्मा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। पहला ऑप्शन है स्थानीय कलाकार को, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल जी को, तीसरा है सरकारी कार्यालय को, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय कलाकार को जो है मूर्ति बनाने का मौका दिया गया। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया। मोतीलाल जी ने मूर्ति जो है बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया। पहला ऑप्शन है महीने भर में, दूसरा है हफ्ते भर में, तीसरा है सप्ताह भर में, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महीने भर में जो है विश्वास दिलाया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया। पहला ऑप्शन है दुकानदार को, दूसरा ऑप्शन है कलाकार को, तीसरा है ड्राइंग मास्टर को, चौथा है नगरपालिका अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ड्राइंग मास्टर को जो है मूर्ति बनाने का अवसर सौंपा गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का है गद्यांश, जिसको नहीं पढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में सीधे। तो क्वेश्चन हम लोगों का है प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा हम लोगों का नेताजी का चश्मा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पान वाले ने मुंह में क्या ठूंस रखा था। पहला ऑप्शन है रोटी, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है पान, चौथा ऑप्शन है बिस्कुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पान जो है पान वाले ने ठूंस रखा था अपने मुंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। पहला ऑप्शन है कैप्टन, दूसरा है हालदार साहब, तीसरा है पान वाला, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पान वाला कैसा आदमी था। पहला ऑप्शन है सुंदर और ईमानदार, दूसरा है काला, मोटा और खुशमिजाज, तीसरा है देशभक्त और समझदार, चौथा है देशभक्त और ईमानदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काला, मोटा और खुशमिजाज पान वाला जो है था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का है गद्यांश, जिसको आप नहीं पढ़ते हैं। अब सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है चश्मे वाला को लोग किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है कैप्टन, दूसरा ऑप्शन है नेताजी, तीसरा है मूर्तिकार, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैप्टन के नाम से जो है चश्मे वाला को लोग जानते थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था। पहला ऑप्शन है चश्मा, दूसरा ऑप्शन है टोपी, तीसरा ऑप्शन है छड़ी, चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति पर बार बार बदल दिया जाता था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का चश्मा वाला किससे क्षमा मांगता है। पहला ऑप्शन है नेताजी से, दूसरा ऑप्शन है पान वाले से, तीसरा ऑप्शन है हलदार साहब से, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल जी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेताजी से जो है चश्मा वाला क्षमा मांगता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। पहला ऑप्शन है हलदार साहब को, दूसरा है कस्बे वाले को, तीसरा है पान वाले को, चौथा है चश्मे वाले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चश्मे वाला को जो है बिना की मतलब चश्मे की मूर्ति जो है उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो ऊपर गद्यांश दिया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है पहला क्वेश्चन है क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था, यह किसने पूछा।
पहला ऑप्शन है पान वाले ने, दूसरा है मोतीलाल ने, तीसरा है हवलदार साहब ने, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हवलदार साहब ने पूछा था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसको यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। पहला ऑप्शन है हवलदार साहब को, दूसरा है लेखक को, तीसरा है पान वाले को, चौथा है चश्मे वाले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हवलदार साहब को बहुत विचित्र लग रहा था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पान वाला कैसा पान खा रहा था। पहला ऑप्शन है नया, पुराना, एक और दो, दोनों, या चौथा ऑप्शन है बासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नया जो है पान खा रहा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, किसने कहा। पहला ऑप्शन है पान वाले ने, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर ने, तीसरा है हवलदार साहब ने, चौथा है शहरवासियों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पान वाले ने कहा था कि नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। पहला ऑप्शन स्वयं प्रकाश, दूसरा है रामवीर शिवैनीपुरी, तीसरा है यशपाल, चौथा है यतेंद्र मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वयं प्रकाश जो है नेताजी चश्मा पाठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है। पहला है निबंध, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तीसरा है एकांकी और चौथा है कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। कहानी जो है हम लोगों का नेताजी का चश्मा पाठ जो है कहानी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है हवलदार साहब को, दूसरा है कैप्टन चश्मे वाले को, तीसरा है सामान्य आदमी को और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैप्टन चश्मे वाले को जो है नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पहला ऑप्शन है पान वाले को, दूसरा है मूर्ति को, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन चश्मे वाले को, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैप्टन चश्मे वाले को जो है नेताजी का चश्मा पाठ में हवलदार साहब देखकर डर जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा था। देखने में कैसा था, पहला है बेहद बूढ़ा, दूसरा है मरियल सा, तीसरा है लंगड़ा, या चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, बेहद बूढ़ा भी था, मरियल सा भी था और लंगड़ा भी था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। पहला ऑप्शन है कैप्टन के बारे में, दूसरा है हवलदार साहब के बारे में, तीसरा है पान के बारे में और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैप्टन के बारे में जो है बात करने को वो तैयार नहीं था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे। पहला ऑप्शन है नेताजी की, दूसरा है कैप्टन की, तीसरा है चश्मे वाले की, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेताजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे। पहला है आश्चर्य और चिंतन के, दूसरा ऑप्शन है कौतुक और प्रफुल्लता के, तीसरा ऑप्शन है दुविधा और संशय के, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कौतुक और प्रफुल्लता के जो है भाव उठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे। पहला ऑप्शन है मूर्ति मूर्ति को देखकर, दूसरा ऑप्शन है बदलते चश्मे को देखकर, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन को देखकर, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बदलते चश्मे को देखकर जो है कौतुक और प्रफुल्लता के भाव से जो है हवलदार साहब मन में चौंक उठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, अथवा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। पहला ऑप्शन है हवलदार साहब, दूसरा है पान वाला, तीसरा है अध्यापक और चौथा है कैप्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कैप्टन जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन कस्बे से कौन गुजरता था। पहला ऑप्शन है हवलदार साहब, दूसरा है मजिस्ट्रेट साहब, तीसरा है हवलदार साहब और चौथा है डॉक्टर साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हवलदार साहब जो है हर 15वें दिन
कस्बे से गुजरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है शास्त्री जी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस का और चौथा है सरदार पटेल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सुभाष चंद्र बोस का जो है कस्बे के चौराहे पर मूर्ति लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? पहला ऑप्शन है लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना, दूसरा ऑप्शन है नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना, तीसरा ऑप्शन है हवलदार साहब का मूर्ति को देखना, चौथा ऑप्शन है जगह जगह घूमकर फ्रेम बेचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? पहला ऑप्शन है सरकंडे का, पहला जो हम लोगों का ऑप्शन है सरकंडे का, दूसरा है लकड़ी का, तीसरा है कांच का, चौथा है काले रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरकंडे का जो है बच्चों द्वारा मूर्ति पर चश्मा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? पहला ऑप्शन है देशभक्ति की भावना का, दूसरा है परस्पर प्रेम की भावना का, तीसरा है सामूहिक श्रम की भावना का, चौथा है परोपकार की भावना का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, देशभक्ति की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी प्रफुल्लता फैल गई? पहला ऑप्शन है कैप्टन की का हुलिया देखकर, दूसरा है पान वाले की बातें सुनकर, तीसरा है अध्यापक द्वारा बनाई गई विचित्र तस्वीर देखकर, चौथा ऑप्शन है पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? पहला है प्रेम, दूसरा है घृणा, तीसरा है अपेक्षा और चौथा है सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अपेक्षा जो है उपेक्षा कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब दुखी क्यों थे? पहला ऑप्शन है कैप्टन की मृत्यु से, दूसरा है पान खाने से, तीसरा है पान न खाने से, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैप्टन की मृत्यु से हवलदार साहब बहुत दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि किसका सम्मान करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कैप्टन का, दूसरा है फौजी का, तीसरा है देशभक्तों का, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देशभक्तों का जो है सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? हवलदार साहब, दूसरा है हवलदार का ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन, चौथा है पान वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, पान वाला जो है देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र है। अगला क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल ये शब्द किसने कहे हैं? पहला ऑप्शन है पान वाले ने, दूसरा हवलदार ने, तीसरा ड्राइवर ने, चौथा है नगर पालिका के अध्यक्ष ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पान वाले ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? पहला है किशन लाल, दूसरा है प्रेमलाल, तीसरा है सोहन लाल और चौथा है मोतीलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, मोतीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? अथवा नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? पहला ऑप्शन है लोहे की, दूसरा ऑप्शन है संगमरमर की, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की, चौथा ऑप्शन है कांसे की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संगमरमर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? पहला ऑप्शन है 2 फुट, दूसरा ऑप्शन है 3 फुट, तीसरा ऑप्शन है 4 फुट, चौथा ऑप्शन है 5 फुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 फुट की जो है मूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? पहला ऑप्शन है टोपी नहीं थी, दूसरा ऑप्शन है प्रतिमा की ऊंचाई नहीं थी, तीसरा ऑप्शन है चश्मा नहीं था, चौथा है रंग उचित नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चश्मा जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते हैं? चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है कैप्टन, दूसरा है नेताजी, तीसरा है
मूर्तिकार, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैप्टन के नाम से जो है चश्मे वाला को लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? पहला ऑप्शन है मोटा और बातूनी व्यक्ति, दूसरा है तुनक मिजाज और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, तीसरा ऑप्शन है भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, चौथा एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? घूमने जाते थे, दूसरा ऑप्शन है खरीदारी करने जाते थे, तीसरा ऑप्शन है रिश्तेदार से मिलने जाते थे, चौथा ऑप्शन है कैप्टन के काम के सिलसिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कैप्टन के काम के सिलसिले में जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? पहला ऑप्शन है पान वाला, दूसरा है चश्मे वाला, तीसरा है ऑप्शन है हवलदार साहब, चौथा है बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चश्मे वाला जो है नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोगों का आज का अंतिम क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया? पहला ऑप्शन पान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, दूसरा ऑप्शन है हवलदार साहब पान खाने नहीं आते थे, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, चौथा ऑप्शन है सुभाष की मूर्ति टूट गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी इसलिए पान वाला उदास था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नेताजी चश्मे वाले पाठ का MCQ क्वेश्चन जो हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण था फर्स्ट टर्म के लिए। सो आज अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अनिल टीच ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।